हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के लिए मैथ का एक क्वेश्चन जो हर बार पेपर में पूछा जाता है उसको लेकर आया हूं। जैसा कि ये 2 अंक का होगा और आपसे कहेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप सिद्ध कीजिए। तो बच्चों आपको क्या करना है कि आज आप √2 को सीखेंगे और यहीं पर जहाँ √2 होगा वहीं √3 रख देंगे और जहाँ पर √2 होगा वहीं पर √5 रख देंगे। तो हमारा ये 3 प्रश्न हल हो जाएगा। तो आप यदि इन तीनों में किसी एक को सीख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप 2 अंक पेपर में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको किस प्रकार से सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद लिखेंगे इसलिए √2 बराबर P/Q। फिर आगे लिखेंगे जहां Q बराबर नहीं है किसके, शून्य के। फिर आगे P एवं Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पर आपको जानना है बच्चों कि सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि जिसका मासा 1 हो, यानी जिसका मासा 1 आता है उसे ही क्या कहते हैं, सहअभाज्य कहते हैं। फिर आगे चलेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे √2 बराबर P/Q। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ बटे 1 लगाएंगे और इसको हल करेंगे तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ आएगा। तो इसको लिखेंगे P/1 इक्वल √2 Q। इसका मतलब ये हुआ कि P बराबर √2Q। अब क्या करेंगे, इन दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे अतः दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो अब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² बराबर √2Q²। अब बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, ये आपका 2 बार होगा तो वही P² ही रहेगा। ये √ से ये स्क्वायर कट के केवल 2 बचेगा और ये क्या हो जाएगा, Q²। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q² बराबर P²/2। अब इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। अब आगे चलेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः P²/2 यानी ये वाला एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। फिर आगे इसलिए P भी 2 से क्या हो जाएगा, भाज्य, अर्थात 2 से कट जाएगा। फिर आगे यहाँ देख लेते हैं, 2 से कट जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे माना P/2 बराबर K1। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ K1 एक पूर्णांक है, एक क्या है बच्चों, पूर्णांक है। फिर आगे तो इसको हम कह सकते हैं कि P बराबर, ऐसे एक बार लिख लेंगे, P बराबर K1/1। इसका जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये P/1 हो जाएगा और ये 2/K1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं P बराबर 2K1। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब आगे चलते हैं, इसके बाद हम हल करेंगे आगे। 2 समीकरण हो गया था। अब यहाँ देखेंगे
समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर 2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था हमारा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान 2। जैसा कि यहाँ समीकरण 1 जो था, यहाँ हमारा समीकरण क्या आया है, एक क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान 2। तो यही समीकरण यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब इसी के जगह पे हम समीकरण 2 का मान रखेंगे। जैसा कि समीकरण 2 हमारा क्या था, p बराबर 2k1। तो अब यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर p बराबर क्या आया था हमारा 2k1। तो यहाँ रख देंगे क्या हम 2k1। तो 2k1 का ये होल स्क्वायर है, तो इसलिए इसको स्क्वायर कर देंगे, अपान इसके क्या है 2 है, 2 लिख देंगे। फिर ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 k1 स्क्वायर अपान 2। तो 2 से 2 4 काट देंगे, तो 2 दूनी 4। तो ये हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2k। अब इसको क्या करेंगे, हम k1 बाहर ले लेते हैं। जब k1 बाहर ले लेंगे, k1 स्क्वायर बराबर, तो ये क्यू क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 3, क्योंकि 2 हमारा समीकरण बन चुका था। अब हम समीकरण यहाँ पर 3 ले लेते हैं। फिर आगे चलते हैं, फिर लिखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर अपान 2 एक पूर्णांक है, जैसा कि उसमें लिखे थे, एक पूर्णांक है, इसलिए क्यू स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा, अर्थात भाज्य है। फिर आगे चलेंगे, फिर आगे देखेंगे, तथा क्यू भी क्या होगा 2 से भाज्य है। यानी क्यू स्क्वायर जब कट जाएगा तो क्यू भी क्या हो जाएगा 2 से भाज्य हो जाएगा। अगर स्क्वायर वाला भी कटेगा तो ना स्क्वायर रहेगा, तब फिर भी ये कट जाएगा। फिर आगे चलेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ माना क्यू अपान 2 बराबर k2। अब यहाँ आगे लिख देंगे, जहाँ k2 जैसे वहाँ k1 आया था, वैसे यहाँ k2 आ जाएगा। तो k2 क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक माना जाएगा। इसको क्या कहेंगे, एक पूर्णांक है। फिर आगे हल कर देंगे इसको, क्यू अपान 2 बराबर k2 अपान 1। इसको जब हल करेंगे तो ये हमारा आएगा, इसके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू गुणे 1 बराबर 2k2। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू बराबर 2k2। इसको लिख देते हैं हम समीकरण नंबर 4। 3 हो गया था, अब आएगा किसका नंबर 4 का। अब यहाँ हल कर देते हैं, अगले पेज में चलते हैं हम लोग। अब हमारा आया था क्या, क्यू बराबर 2k2, समीकरण नंबर 4 तक हो गया था। तो अब हम कहेंगे यहाँ कि p बराबर भी 2 इंटू k1 आया है, और q बराबर भी 2 इंटू k2 आया है। तो दोनों में अगर हम देखेंगे तो 2 क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम कि समीकरण 2 एवं समीकरण 4 से स्पष्ट है कि 2 p एवं q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कहने का मतलब यह है कि दोनों में कॉमन है, तो उसे क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कहेंगे। फिर आगे लिखेंगे लास्ट में, जबकि हमने माना था
कि P एवं Q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब है ये है कि जिनका मासा एक हो, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आया है? 2 आया है। क्या आया है? 2 आया है। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसलिए क्या हो गया? जो हमने माना था, क्या माना था कि P और Q सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब जिनका मासा 1 हो, और यहाँ क्या आया है? 2 आया है। इसलिए क्या हो गया हमारा, ये जो हमने कथन कहा था या जो हमने शुरू में बोला था जिस जो मानकर, वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? अतः हमारा कथन गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस तरह से आपको क्या करना है? पूरा हल करना है। एक बार हम फिर से इसको रिपीट किए देता हूँ और आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हमने बताया था कि √2 आपसे आप पूछेगा पेपर में, या √3 पूछेगा, या √5 पूछेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे √2 अगर आप याद कर लेते हैं, तो जैसे परीक्षा में 3 आया तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे। यदि पेपर में √5 आया तो जहाँ जहाँ आपने 2 या 3 रूट माना था वहाँ 5 रख देंगे। तो एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने माना है। क्यों? इसलिए √2 बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के। तो P एवं Q क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि जिनका मासा 1 हो। फिर आगे √2/1 इक्वल P/Q। तो इसको हम हल किए तो ये इसके साथ आया तो P × 1, और इसके साथ गया तो √2 गुणे Q। तो यहाँ करेंगे हम, इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसको गुणा किए तो ये आएगा। अतः दोनों तरफ वर्ग करने पर अब हम क्या करेंगे? इनको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो इधर वर्ग मतलब स्क्वायर लगा देंगे। तो स्क्वायर लगाए तो ये तो स्क्वायर में ही था, लेकिन रूट और स्क्वायर कट के केवल क्या बचा? 2 बचा। और ये क्या बचा? Q² हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? पलट देंगे। तो Q² बराबर पे है तो इसको ऊपर रखेंगे, फिर ये बटे में 2 आ जाएगा। तो इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर आगे अतः P²/2, यानी जो ये आया है ये क्या है? एक पूर्णांक है, इसलिए P भी 2 से क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे यहाँ इधर माना P/2 बराबर K1, यानी जहाँ K1 क्या है? एक पूर्णांक है। फिर आगे इसको क्या करेंगे? भाल करेंगे। तो P/2 बराबर K1/1। तो इसको हम त्रिय गुणा करेंगे तो ये इसके साथ जाएगा तो P × 1, और इसके साथ जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। तो ये इतना आया, इसको गुणा किए तो P आया, इसको गुणा किए तो 2K1 आया। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर आगे चलेंगे। जो समीकरण 1 और जो समीकरण 2 आया था उसको बात ये हो रही है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, यानी समीकरण जो 1 हमारा था ये है Q² बराबर P²/2। तो आप क्या करेंगे? 2 वाला मान रख देंगे। तो 2 का मान क्या आया था? 2K1, यही मान था। तो अब देखिए यहाँ P² है तो इसको क्या करेंगे? इसका मान इसमें जब रख रहे हैं तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर आगे यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, K1² हो गया, बाकी ये ऐसे था, इसको काट दिए तो क्या आया बचा? तो Q² बराबर 2K1²। तो अब क्या करेंगे? फिर इसको हम पलट देंगे। ठीक है, इसको बाहर ले लेंगे तो क्योंकि ये पूर्णांक है तो K1² बराबर, फिर ये ऊपर आएगा, इसको नीचे कर देंगे तो समीकरण नंबर 3 हो गया। फिर आगे Q²/2, यानी जैसे उसमें P²/2 आया था वैसे इसमें Q²2 जो आया है एक पूर्णांक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? Q² 2 से भाज्य है तथा Q भी क्या हो जाएगा? 2 से भाज्य हो जाएगा। फिर आगे माना Q/2 बराबर K2, जहाँ K2 क्या है? एक पूर्णांक है। फिर इसको भी हम हल कर देंगे, बटे 1 लगा कर तिर्यक गुणा किए तो ये इसके साथ आया, ये इसके साथ चला गया।
तो इसको हम क्या कहेंगे, q बराबर 2k2। समीकरण क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ देखते हैं तो समीकरण 1 में जो p बराबर 2k1 आया था और समीकरण जो 2 था उसमें ये आया था, 3 में ये आया है। तो अब क्या कहेंगे यहाँ पर कि समीकरण 2 एवं समीकरण 4 से स्पष्ट है कि 2p एवं q दोनों का उभयनिष्ठ है। जबकि हमने माना क्या था कि सहभाज्य का मतलब 1 होना चाहिए, और यहाँ क्या आया है, 2 आया है, तो यही लिख देंगे लास्ट में। जबकि हमने माना था कि p एवं q सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब जिसका मासा 1 हो, संख्याएं हैं, अतः हमारा कथन गलत है। तो इसलिए हम कहेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों अब हम आपको बताएंगे कि अंडर रूट जैसे 3 दिया हो तब कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर हम मान रखते हैं, जैसे यहाँ दिया हो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ हम क्या मानेंगे, √3 कर देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, √3 कर देंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे, √3 हो जाएगा ये। अब इसके साथ जब गुणा होगा तो ये √3 हो जाएगा। फिर आगे p बराबर √3 क्यों हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो केवल 3 आएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर आगे अब यहाँ क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा। फिर आगे p भी 3 से क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। फिर आगे अब यहाँ हम कहेंगे p/3 बराबर इतना हो जाएगा। फिर आगे फिर यहाँ 3 कर देंगे। फिर आगे इसका जब गुणा करेंगे यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब जहाँ यहाँ 2 माने थे जो उसमें तो 3 आ गया ये। अब यहाँ भी 3 रखेंगे, तो अब यही ध्यान देना है, इसको यहाँ हल कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा q² बराबर 3 त्रिक 9 k1² तो ये 3 से 3 कट गया, क्या आएगा, तो यही हमारा बचेगा q² बराबर 3k1² तो इसको लिख देंगे हम, फिर इसको बाहर कर देंगे तो k1² बराबर q²/3 आ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको ध्यान देना है कि यहाँ के बाद से ये इतना हम यहाँ तक है बच्चों, इतना मान हम यहाँ के बाद से यहाँ हल कर दिए हैं। फिर आगे फिर यहाँ कहेंगे जहाँ 2 आया है वहाँ 3 करेंगे, फिर यहाँ भी 3 करेंगे, फिर आगे यहाँ भी 3 करेंगे, यहाँ भी 3 करेंगे, उसके बाद यहाँ भी 3 रखेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर यहाँ ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इतना हो गया। फिर आगे अब दोनों में क्या आएगा, कॉमन 3 आएगा, तो यहाँ भी 3 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लास्ट में 3 कर देंगे, बाकी हमारा पूरा बन गया। अब हम ऐसे √5 वाला देख लेते हैं। यदि आपसे कहे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तब क्या करेंगे। अब यहाँ जो √3 है इसकी जगह पे यहाँ रखेंगे √5। अब यहाँ जहाँ √3 है यहाँ क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। फिर आगे अब इसकी जगह पे आप √5 ये रखेंगे। फिर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ √5 हो जाएगा। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसके बाद जब इसको हल करेंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ √5 हो जाएगा यहाँ भी। फिर आगे यहाँ भी अंडर रूट नहीं, केवल क्या आएगा, 5 आ जाएगा। फिर आगे यहाँ भी क्या हो जाएगा, अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आगे इसलिए p भी क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। फिर ऐसे आगे चलते हैं, यहाँ भी क्या करेंगे, 5 कर देंगे। फिर आगे यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब लास्ट में देख लेते हैं, यहाँ हल कर देते हैं। इसके बाद से यहाँ q² बराबर p²/5, तो इसको लिखेंगे q² बराबर, यहाँ 5 हो जाएगा ना, तो अब इसको क्या करेंगे, k1 मान लेते हैं ना यहाँ पर,
तो ये हो जाएगा 5k1 का होल स्क्वायर अपॉन 5। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 पचम 25 k1 स्क्वायर बटे 5। 5 से 5 कट गया तो क्यू स्क्वायर बराबर 5k1 स्क्वायर, इसको बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा k1 स्क्वायर बराबर आपका आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। इसके बाद फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ देखते हैं ये अंडर रूट क्यू स्क्वायर अपॉन जहाँ 3 था वहाँ 5 कर देंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर आगे भी यहाँ 5 कर देंगे, फिर यहाँ भी क्या करेंगे 5 करेंगे, फिर ये यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब लास्ट में देख लेते हैं, यहाँ भी 5 हो जाएगा और यहाँ भी 5 हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या हो गया 5 हो गया। अब लास्ट में यही आपको क्या बनाना है 5 बना देना है बस। तो बच्चों आज हमने आपको अंडर रूट 3 या फिर अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 को हमने इस वीडियो में समझाया। तो बच्चों यदि आप अंडर रूट 2 याद कर लेंगे तो जहाँ जहाँ अंडर रूट 2 आएगा वही वही अंडर रूट 3 आएगा, या फिर आप 5 को रखना चाहते हो तो वहाँ पर रखकर अंडर रूट 5 आप हल कर सकते हैं, जैसा कि हमने अपने इस वीडियो में आपको समझाया है। यदि बच्चों आप इतना पूरा हल कर देते हैं, पूरा लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे जो 3 नंबर है अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 यानी इन तीनों में से एक प्रश्न 100% या अंडर रूट 2 आए या अंडर रूट 3 आए या फिर अंडर रूट 5 आए, यानी इन तीनों में से एक आपको एग्जाम में 101% यानी बच्चों आपसे कहा जाए तो 100% पेपर में पूछेगा। तो आप यदि इनको आप एक याद कर लीजिए तो आप 2 को आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं।